गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज ग्रासलैंड। हमने चैप्टर में फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कैसे होते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट कैसे होते हैं। टुडे नाउ वी आर टॉपिक इज ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स रीजन्स वेयर grasses और grass like plants are dominant vegetations are known as grasslands. Grassland are found in area where rainfall is not enough for tree to survive. Grasslands are two types. Grasslands क्या होते हैं? जो grasslands regions होते हैं उनमें grass क्या करती है? ग्रो करती है। मीन्स प्लेन एरिया होता है और ग्रास प्लेन एरिया होता है, लो रेनफॉल होती है या मॉडरेट रेनफॉल होती है, तो वहां पे थोड़ी बहुत ग्रास ही उग पाती है। ठीक है। ग्रासलैंड्स टू टाइप की होती हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, these grassland are found in the tropical zone of both side of the tropical rainforest in Africa, North Australia, part of Brazil plateau, Deccan plateau and Tarai region in India. अब ट्रॉपिकल जोन क्या होता है? ये हमारा इक्वेटर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस एरिया को हम बोलेंगे ट्रॉपिकल एरिया। ठीक है, ट्रॉपिकल जोन। इस एरिया में जो ग्रास ग्रो करेगी उसको बोलेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। कहाँ कहाँ पे मिलती है? नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, पार्ट्स ऑफ ब्राजीलियन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू एंड तराई रीजन्स इन इंडिया। इंडिया में तराई रीजन में मिलती है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ग्रो इन द एरिया ऑफ मॉडरेट टू लो रेनफॉल विच इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ ट्री। कि जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है वो ग्रो करती है कहाँ पे? तब जिस एरिया में रेनफॉल क्या होगी, या तो मॉडरेट होगी या बिल्कुल ही लो होगी। फीचर्स क्या हैं? द ग्रास इन दीज ग्रासलैंड्स इज स्क्वेयर्स एंड वेरी टॉल एंड अबाउट 3 to 4 मीटर्स इन हाइट। कुछ ग्रासलैंड बहुत छोटी होती है, बट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड रीजन्स में ग्रासलैंड कितनी लंबी होती है? 3 to 4 मीटर्स होती है हाइट की। इसको एलिफेंट ग्रासलैंड्स भी बोला जाता है, क्योंकि जो हाथी होता है वो इस ग्रासलैंड में क्या होता है? छुप जाता है। ठीक है, 3 to 4 मीटर की हाइट की ग्रासेस होती है। द ग्रास हैज लॉन्ग रूट विच गो डीप इनटू द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की जो ग्रास होती है उनकी रूट्स है जमीन के बिल्कुल अंदर तक होती है, क्योंकि क्या होता है, बारिश कम होती है या बहुत कम होती है, तो उनकी जो रूट होती है वो जमीन के एकदम नीचे हिस्से तक जाती है, ताकि वो वाटर वहां से क्या कर सके? अब्जॉर्व कर सके। दिस ग्रासलैंड हैव शॉर्ट ट्री लाइक बाओबैब ट्री स्कैटर्ड अराउंड इन द ग्रासलैंड। इस प्रकार की ग्रासलैंड में ज्यादा बड़े ट्रीज नहीं होते हैं, शॉर्ट स्टर्न ट्री होते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है बाओबैब ट्री। ठीक है। दीज ग्रासलैंड्स आर नोन एज सवाना इन अफ्रीका। अब ग्रासलैंड्स को अलग अलग एरिया में, अलग अलग कॉन्टिनेंट पे या कंट्री में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। ठीक है। ग्रासलैंड कई टाइप्स की होती है। जैसे अफ्रीका की ग्रासलैंड को सवाना के नाम से बोला जाता है। जो ब्राजीलियन की हाई ग्रासलैंड होती है वो होती है कैंपस, और वेनेजुएला की ग्रासलैंड को क्या बोला जाता है? लैनोन्स बोला जाता है। ग्रासलैंड्स आर मेनली यूज्ड फॉर फार्मिंग एंड ग्रेजिंग। ग्रासलैंड का जो एरिया होता है, क्योंकि वहां पे घास क्या होती है? छोटी होती है, ज्यादा बड़ी नहीं हो पाती, या ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है, तो उनका अलग तरीके से यूज किया जाता है। मोस्टली तो ग्रासलैंड ज्यादा बड़ी नहीं होती है, इसलिए उस एरिया को हम फार्मिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं और ग्रेजिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में जो वाइल्ड लाइफ है वो किस तरह की पाई जाती है? The herbivorous animals that thrives in these grassland are zebras, giraffe, deer, antelope, elephant and buffaloes. ये एनिमल्स कहाँ पे मिलते हैं? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एरिया में। Tall grasses provide them good grazing ground, help them to hide from predators and provide adequate cover in their hunt for food. इन्होंने बोला है कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की जो ग्रासेस होती है उसकी हाइट होती है 3 to 4 मीटर। तो किसके लिए यूज की जाती है? वो मेनली ग्रेजिंग के लिए यूज की जाती है। और जो प्रीडेटर्स होते हैं, जो आक्रमणकारी होते हैं, जैसे कोई जेब्रा है, जेब्रा का प्रीडेटर कौन है? लायन। तो लायन क्या है? उस ग्रास में छुप कर क्या करता है? अपना शिकार करता है,
हंट फॉर फूड, ठीक है। लियोपार्ड्स, लायंस, टाइगर, हाइनस, चीताज एंड जैकल्स आर अमंग द कार्निवोरियस एनिमल्स फाउंड इन द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। कुछ एनिमल्स होते हैं जो हार्बिवोरियस होते हैं और कुछ एनिमल्स होते हैं जो कार्निवोरियस होते हैं, ठीक है। Ostrich found in Africa and Riha in South America are two large flightless birds. अब वाइल्ड लाइफ में एनिमल्स के बारे में पढ़ा, बर्ड्स कौन कौन से हैं? ओस्ट्रिच और रिहा। जो अफ्रीका में मिलता है ओस्ट्रिच और साउथ अमेरिका में रिहा। इस साउथ अमेरिका के जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एरिया है उसमें रिहा बर्ड्स मिलता है और अफ्रीका की ग्रासलैंड्स में ओस्ट्रिच। ये क्या होते हैं? फाइटलेस बर्ड्स होते हैं, मींस इनमें इतने स्ट्रोंग नहीं होते कि क्या कर सके, दूसरे के साथ फाइट कर सके। नेक्स्ट है टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड ये इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो एरिया आता है ये वाला, इस एरिया को क्या बोला जाता है? इस एरिया को बोला जाता है टेम्परेट जोन। इस एरिया में जो भी ग्रासेस मिलेगी वो क्या होगी? टेम्परेट जोन की ग्रासलैंड होगी। दीज आर फाउंड इन मिड लैटिट्यूडनल जोन, जो लैटिट्यूडनल जोन के एकदम मिड में है, एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। टेम्परेट ग्रासलैंड आर नोन एज प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका। जैसे जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड थी उसके भी अलग अलग नेम थे। जैसे अफ्रीका के ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को सवाना के नाम से बोला जाता था, ब्राजीलियन की कैंपस, वेनेजुलिया की लैनोन्स। ऐसे ही टेम्परेट ग्रासलैंड्स की भी टाइप हैं। जो टेम्परेट ग्रासलैंड जिस टेम्परेट रीजन में ये ग्रो करते हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका की टेम्परेट ग्रासलैंड प्रेरीज है, ठीक है। साउथ अमेरिका की पैम्पस, साउथ अफ्रीका विल्ड एंड यूरेशिया स्टिप्स और ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, ये सभी कंट्री की क्या है? टेम्परेट ग्रासलैंड है, जो टेम्परेट रीजन में मिड लैटिट्यूडनल जोन में ग्रो करती हैं। फीचर्स क्या हैं? यूजुअली ग्रासेस हेयर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रियस। जैसे हमने ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में देखा कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में क्या होती है? बारिश कम होती है या मिड होती है, ठीक है। बट वहाँ पे क्या करती है? सूर्य की जो, क्योंकि इक्वेटर के आसपास है, इक्वेटर के आसपास है तो सन की रेजेस क्या पड़ेंगी? बहुत ज़्यादा पड़ेंगी। तो टेम्परेट ग्रासलैंड में क्या होगा? टेम्परेट ग्रासलैंड में जो ग्रास होगी वो शॉर्ट और न्यूट्रियस होगी, ठीक है। न्यूट्रियस का मतलब ये नहीं है कि आपके खाने के लायक होगी, न्यूट्रियस का मतलब ये है जो वाइल्ड लाइफ है, जो वाइल्ड एनिमल्स वहाँ पे स्टे करते हैं वहाँ के लिए बहुत अच्छी होती है। ड्यू टू लेस रेनफॉल ओनली ए फ्यू स्कैटर्ड ट्री लाइक पॉपुलर, एल्डर एंड विलो ग्रो हियर। लेस रेनफॉल की वजह से यहाँ पे क्या होते हैं? स्कैटर्ड ट्री होते हैं, मीन्स बहुत छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हो पाते हैं। These grassland provide excellent grazing ground for cattle. ग्रास एकदम छोटी होने की वजह से क्या होती है? ग्रेजिंग के लिए अच्छी रहती है। कैटल अच्छे से क्या कर सकते हैं? ग्रेजिंग कर सकते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड आर आइडियल फॉर रियरिंग कैटल एंड शीप। डेयरी इंडस्ट्री इज आल्सो पॉपुलर हेयर। जब तब ग्रासलैंड का एरिया क्या होता है? एकदम प्लेन होता है, ज़्यादा बड़ी ग्रास नहीं उग पाती है, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं? हम इंडस्ट्री वगैरह भी लगा सकते हैं। जो रियरिंग कैटल्स हैं वो भी वहाँ कर क्या कर सकते हैं? उस एरिया में रह सकते हैं। These grasslands are being used for growing wheat, corn on a large scale. तब एरिया प्लेन है तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं? एग्रीकल्चर के साथ साथ वहाँ पे इंडस्ट्री लगा सकते हैं। जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है हमको, जिस फूड की रिक्वायरमेंट है, व्हीट की रिक्वायरमेंट है तो हम व्हीट ग्रो करेंगे, कॉर्न की रिक्वायरमेंट है तो हम कॉर्न ग्रो करेंगे। कॉर्न होता है मक्का। अब टेम्परेट ग्रासलैंड है जो उसकी वाइल्ड लाइफ कैसी है? Animals like buffalo, bisons, horses, antelopes, giraffe, wild asses, wild dogs, rabbits and leopards are found here. Kangaroos is flightless birds like emu are common in the temperate regions of Australia. ये सभी तरह के जो एनिमल्स हैं वो कहाँ की वाइल्ड लाइफ है? टेम्परेट ग्रासलैंड की वाइल्ड लाइफ है। मीन्स यहाँ इस टेम्परेट ग्रासलैंड के एरिया में ज़्यादातर रियरिंग कैटल ही सर्वाइव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वेजिटेशन। वेजिटेशन टू टाइप की होती है, डेजर्ट वेजिटेशन एंड टुंड्रा वेजिटेशन। जो ये एरिया आता है यहाँ का, इसको बोला जाता है टुंड्रा वेजिटेशन। मीन्स बिल्कुल नॉर्थ और साउथ का बिल्कुल एकदम कोन, अंटार्कटिका और
अटलांटिका का जो एरिया आता है वहां की होती है टुंड्रा वेजिटेशन। डेजर्ट वेजिटेशन वो होती है जो डेजर्ट एरिया में ग्रो करती है। जैसे इंडिया का डेजर्ट एरिया क्या है, राजस्थान की साइड है थार डेजर्ट, इंडिया का ग्रेटेस्ट डेजर्ट एरिया है। ठीक है, जो वहां पे वेजिटेशन ग्रो करेगी उसको बोला जाता है डेजर्ट वेजिटेशन। These are found in the dry desert like regions where the annual rainfall is less than 25 centimeter। डेजर्ट एरिया में, डेजर्ट रीजन में जो भी ग्रो करती है थोड़ी बहुत वेजिटेशंस, उसको डेजर्ट वेजिटेशंस के नाम से बोला जाता है। और साल भर में सिर्फ 25 सेंटीमीटर ही क्या करती है वहां पे ग्रास ग्रो कर पाती है, वेजिटेशन ग्रो कर पाती है। सम ऑफ इम्पोर्टेंट हॉट डेजर्ट और कुछ इंपोर्टेंट हॉट डेजर्ट के नाम दिए गए हैं। ध्यान रखना डेजर्ट भी टू टाइप का होता है, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट वो है जो इक्वेटर के आसपास है, जहां पे सन की रेजेस बहुत जाता है। और कोल्ड डेजर्ट वो होता है जो अंटार्कटिका की साइड है, ठीक है, जहां पे ठंडा एरिया होता है, जो पोलर रीजन्स होते हैं उनको बोला जाता है कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट में आता है नॉर्थ अमेरिका का सहारा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट जो साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, नामीब डेजर्ट, अट्टाकामा डेजर्ट चिले इन साउथ अमेरिका, ग्रेटेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट एंड इंडियन डेजर्ट। अब आप इंडियन डेजर्ट का नाम याद करो और नाम याद करके अपनी नोटबुक में राइट करो। द वेजिटेशंस कवर इन दीज डेजर्ट रीजन्स इन स्केयर बिकॉज ऑफ स्कैनिटी रेन एंड स्क्रोचिंग हीट। जो डेजर्ट रीजन में जो वेजिटेशन कवर किए हुए हैं वो बहुत कम है, मीन्स स्केयर का मतलब होता है बहुत कम मिलती है तो बड़ी मुश्किल से है, मीन्स दुर्लभ मिलती है। और हीट क्या होती है, एकदम स्कोचिंग होती है, झुलसाने वाली हीट होती है, क्योंकि इक्वेटर के आसपास का एरिया है तो हीट सन की क्या पड़ेंगी वहां पे बहुत ज्यादा गिरेंगी। कूल डेजर्ट, अब मैंने हॉट डेजर्ट और कूल डेजर्ट टू टाइप के डेजर्ट बताए थे। कूल डेजर्ट में क्या क्या आता है, पेंटागोनिया डेजर्ट एंड गोबी डेजर्ट ओनली हैव कोयर्स ग्रास एंड स्कैटर्ड थ्रोनी बसीज। जो कोल्ड डेजर्ट में जो ग्रासेस होती हैं वो क्या होती है, कोयर्स ग्रास होती है, मीन्स एक मोटी ग्रास होती है, ठीक है, और थ्रोनी बसीज वहां पे क्या कर पाती है, ग्रो कर पाती है। देखो यहाँ पे मैप में दिखाया गया है, ये इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर के जो भी आसपास के एरियाज हैं यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया आता है ये हमारा होता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। यहाँ पे जो भी ग्रास ग्रो करेगी, ठीक है, उसको बोला जाएगा। बट जो इससे ऊपर आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का एरिया से ऊपर आता है, ठीक है, इसको बोला जाएगा डेजर्ट वेजिटेशन। और जो बिल्कुल कोल्ड एरिया है ये हमारे पोलर रीजन है, बिल्कुल पोल की साइड है, यहाँ पे होगा हमारा कूल डेजर्ट। फीचर्स क्या हैं, वेजिटेशन इज स्पार्स, वेजिटेशन क्या होगी, मीन स्पार्स होगी, बहुत कम होगी या नाम की ही होगी। प्लांट्स हैव थ्रोनी लीव्स टू प्रिवेंट लॉस ऑफ मॉइस्चर। प्लांट्स क्या होंगे, थ्रोनी होंगे, मीन्स उनके पत्ते क्या होंगे, एकदम कांटेदार होंगे। क्यों, क्योंकि वहां की जमीन पे क्या है, बारिश नहीं हो पाती है तो मॉइस्चर की क्या रहती है, कमी रहती है, और मॉइस्चर की कमी की वजह से लीव्स क्या होंगे, थ्रोनी होंगे, एकदम कांटेदार होंगे। द रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स आर लॉन्ग एंड गो डीप इन द ग्राउंड। जो प्लांट की रूट्स है वो जमीन के बिल्कुल अंदर तक जाएगी क्योंकि जमीन में क्या है, मॉइस्चर नहीं है, और डीप अंदर तक जाती रहेगी ताकि वो क्या कर सके, थोड़ा बहुत पानी है उसको ऑब्जर्व कर सके। दे हैव थिक बार्क्स एंड शाइनी और वैक्सी स्टेम कंजर्व वाटर। जो बार्क होगी यहाँ के उस ट्रीज की वो थिक होगी, एंड शाइनी और वैक्सी स्टेम का मीन्स होता है जो एकदम सॉफ्ट होती है। प्लांट्स आर लेस लीफली, लीव्स आर यूजुअली मॉडिफाइड इनटू थ्रोन्स टू प्रिवेंट इवेपोरेट। वही बात है, जो प्लांट्स होंगे वो लेस लीफली होंगे, मीन्स पत्तेदार कम होंगे, उनकी जो पत्तियां वो मॉडिफाई हो जाएंगी थ्रोन्स में। थ्रोन्स मीन्स नुकीली, एकदम कांटेदार होंगी। प्लांट्स दैट सर्वाइव हेयर आर थ्रोनी बसीज, शॉर्ट शर्ब्स, अकासिया एंड कैक्टी which have the ability to conserve water. Date palm is found near the oasis.
जो प्लांट्स है वो ना थ्रोनिबसिस होंगे, शॉर्ट शर्प्स होंगे, मीन्स कटीलीदार झाड़ियां ही होंगी वहां पे, जैसे बबूल हो गया, नागफनी हो गया, ठीक है। और जो खजूर है वो किस एरिया में पाया जाता है, ओएसिस के एरिया में पाया जाता है। ये ओएसिस का डेजर्ट दिखा रखा है यहाँ पे डेट पाम मिल जाता है। वाइल्ड लाइफ कौन सी है? द मेन एनिमल फाउंड इज ए डेजर्ट इन द कैमल, लिजार्ड, रैट्स, माइस, स्नेक्स, फॉक्सेस, hyena, gazelles and wild asses are the common animals in thorny forest. Yak is found in the cold desert of Tibetan plateau. जो ये लिजार्ड, रैट, स्नेक्स, कैमल, फोक्सेस ये दिए गए हैं, ये हॉट डेजर्ट की बात बताई गई यहाँ पे, बट कोल्ड डेजर्ट में क्या मिलता है? याक मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा वेजिटेशन वहां पे ग्रो करती है जो एकदम पोलर साइड है, ठीक है, जो पोलर रीजन है, बिल्कुल पोल की तरफ है। Tundra is a vast treeless plain in the Arctic region which is almost permanently frozen. It has extremely freezing temperature. जो टुंड्रा की वेजिटेशन है वो क्या होगी? ट्रीलेस होगी। ट्रीलेस क्यों होगी? क्योंकि आर्कटिक रीजन है, पोलर रीजन है। पोलर रीजन में क्या है, जो एरिया है वो फ्रीजन रहता है, मीन्स जमा हुआ रहता है। थोड़ी विंटर के सीजन में तो बिल्कुल फ्रीज रहता है, थोड़ा बहुत समर के सीजन में क्या है तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी बर्फ, तो थोड़ी बहुत जो मोसिस है, लिंचेस है वो ग्रो करना शुरू कर देगी। डू यू नो टुंड्रा गोट इट्स नेम फ्रॉम टुनटुरिया, ए फिनिश वर्ड दैट मीन्स बैरन लैंड। बैरन लैंड होती है बंजर भूमि। इट कवर्स अबाउट 1/5 ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस। मीन जो टुंड्रा वेजिटेशन है, जो बैरन लैंड है, वो पूरे अर्थ की क्या है? 5वां हिस्सा है। The growth of natural vegetation is very limited here. नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ क्या होगी? एकदम लिमिटेड होगी। ओनली मोसिस, लिंचेस आर वेरी स्मॉल सर्प्स ग्रो ड्यूरिंग द वेरी हॉट समर। समर में ही क्यों ग्रो करते हैं मोसिस, लिंचेस क्या होते हैं? मीन्स वेजिटेशन के नाम पे जो लैंड होगी वो सिर्फ हरी होगी। जो काई वगैरह है, शेवाल होती है काई की तरह ही, उसी की तरह ही थोड़ा बहुत ग्रो करेगी, क्योंकि समर के टाइम पे क्या है, बर्फ होती है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। इट इज फाउंड इन पोलर एरिया ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। अब आप ये लगाओ कि ये पोलर एरिया में ग्रो करती है, बट जो एशिया है वो तो पोलर रीजन में नहीं आता है। यहाँ पे एशिया का और नॉर्थ अमेरिका का नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि जो भी पोलर रीजन है किसी भी कंट्री का, आप इंडिया का लगा के चलो, इंडिया का ठंडा एरिया हिमाचल की साइड है, तो हिमाचल की साइड में क्या जो वेजिटेशंस होगी, मोसिस और लिंचेस होगी, ज्यादा बड़े ट्री वहां पे ग्रो नहीं कर सकते हैं। द एनिमल्स दैट सर्वाइव्स इन दिस रीजन हैव थिक फर एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। जो वाइल्ड लाइफ होगी वहां पे, जैसे पोलर बियर है, वालरस है, रेनडियर, मस्क ऑक्शन, आर्कटिक आउल, पोलर बेयर एंड स्नो फॉक्सेस आर सम ऑफ एनिमल्स फाउंड हियर। जो ये एनिमल्स बताए गए हैं, पोलर बेयर और वालरस, ये यहाँ पे थ्रवाइव कर सकेंगे। और जो इनकी जो थिक फर एंड थिक स्किन, फर मीन्स होता है जैसे ये पोलर बेयर पे दे रखे हैं, ये बड़े बड़े बाल होते हैं, इसको फर बोला जाता है। और वालरस की जो स्किन दे रखी है वो क्या होती है? एकदम थिक होती है, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट करती है विंटर से, क्या करने के लिए? बचने के लिए। एनिमल इन दिस रीजन hibernate during the long winter season. Birds too migrate to warmer regions during winter. जो एनिमल्स हैं यहाँ पे वो क्या हो जाते हैं? हाइबरनेट हो जाते हैं। मीन्स यहाँ पे अपने आप को क्या कर लेते हैं? हैबिचुअल कर लेते हैं। वो हैबिचुअल हो जाते हैं इस सीजन में रहने के लिए। बट बर्ड्स है वो क्या कर जाते हैं? यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं, उस रीजन में चले जाते हैं जहाँ का एरिया थोड़ा वार्मर होता है। In order to meet the demands of ever increasing population, forests are being cut to provide land for agriculture, housing and industry. जो नेचर ने हमें जो फॉरेस्ट दिए हैं, उन फॉरेस्टों को हमने क्या करना शुरू कर दिया है? काटना शुरू कर दिया है। क्यों काटना शुरू कर दिया है? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई है। पॉपुलेशन के इंक्रीज होने से हमारी डिमांड्स भी बढ़ गई है। अब हमें लैंड भी चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, रहने के लिए घर भी चाहिए। इसके लिए हमने क्या करना शुरू कर दिया है? फॉरेस्ट को, जंगलों को काटना शुरू कर दिया है। लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन हैज रिजल्टेड इन द
डिप्लीशंस ऑफ फॉरेस्ट कवर। अब डिमांड के ज़्यादा बढ़ने से, पॉपुलेशन के ज़्यादा बढ़ने से क्या समस्या आ गई है? डिफोरेस्टेशन की समस्या आ गई है। मैनी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट और अनडेंजर्ड। एक्सटिंक्ट होता है जो प्रजाति होती है एनिमल्स की या बर्ड्स की जो विलुप्त हो चुकी है, जैसे डायनासोर है। डायनासोर अब देखने को नहीं मिलते, हम सिर्फ सर्च करके उनकी फोटोज वगैरह देख सकते हैं। रियल में डायनासोर वर्ल्ड में कहीं नहीं है। तो डायनासोर क्या हो चुके हैं? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अनडेंजर्ड क्या है? अनडेंजर्ड वो होता है जो एक्सटिंक्ट होने के खतरे में है, मीन्स जो प्रजाति विलुप्त होने के खतरे में है उसको बोला जाता है अनडेंजर्ड। It is also displacing the tribal communities. Remember, forest the lungs of the earth. They must be conserved. तो इसलिए हमें क्या जरूरी है? हमें यह याद रखना जरूरी है जो फॉरेस्ट होते हैं वो अर्थ के लंग्स होते हैं। हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही जो फॉरेस्ट होते हैं उनको काटना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए? रिप्लेसमेंट करनी चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इसी के साथ आपका चैप्टर होता है फिनिश। ओके।